प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल देव महादेव में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा को अमर बताया है। उनका कहना है कि आत्मा शरीर धारण करती है और उसके बाद उस शरीर को छोड़कर पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जन्म के कर्मों अनुसार मनुष्य को अगले जन्म में किस जीव के रूप में जन्म होगा, इसकी वृतांत हमारे वेद शास्त्रों में मिलती है। कर्म ही प्रधान है, इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में किया गया है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि आप जो पाप करते हैं उस पाप के अनुसार अगले जन्म के समय किस जीव जंतु में आपका जन्म होगा। अच्छा कर्म करने वाले परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। आइए विस्तार से जानें मार्कंडेय पुराण में कौन से कर्म के लिए कौन सा विधान लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। अपने भाई की स्त्री का अपमान करने वाला, साथ ही उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए और कबूतर की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति मालिक का तो खाता है किंतु मालिक का अनिष्ट करता है, वह मरने के बाद वानर योनि में जन्म लेता है। किसी की धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर समस्त प्रकार के कीड़ा योनि में जन्म लेता है। जो बैल के अंडकोश को छेदन करते हैं वह भयंकर नरक भोंकते हैं। उसके बाद वह कीट पतंगा, पक्षी, जलचर, जोंक तथा मृग बनते हैं, और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के बाद वह बैल का शरीर धारण करते हैं, और फिर मनुष्य योनि में वह अपंग, अंधा, बहरा और अस्थमा बीमारी से पीड़ित तथा मूत्र, नेत्र और गुर्दा रोग से ग्रस्त रहते हैं। गाय की चोरी करने वाले मनुष्य, गाय की चोरी करने वाले को बहुत ज्यादा दुर्गति झेलनी पड़ती है। उसे भयंकर नरक भोगने के अलावा 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। उसी प्रकार विद्या ग्रहण कर गुरु को दक्षिणा न देना और अग्नि प्रज्वलित हुए बिना हवन करना भी महापाप में गिना जाता है। जो मनुष्य अग्नि की प्रचलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह गंभीर रोग से पीड़ित एवं मंदग्नि की बीमारी से युक्त होते हैं। किसी भी प्रकार की धातु एवं वस्तु की चोरी करने पर मनुष्य को नरक भोगने के बाद विभिन्न जीव जंतु और कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। लोहा या लोहे से बने वस्तु की चोरी करने पर कौवा की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कांसे की वस्तु की चोरी करने पर हरियल पक्षी की योनि जन्म लेना पड़ता है। चांदी का बर्तन चोरी करने पर कबूतर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सोने का वस्तु चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। लकड़ी चोरी करने पर घुन की योनि में जन्म मिलता है। पानी की चोरी करने पर पपीहा योनि में जन्म मिलता है। साधारण अन्न चुराने पर मनुष्य को नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म मिलता है। तिलपूर्ण मिश्रित अनाज चुराने पर चूहे की योनि में जन्म मिलता है। घी चुराने वाले को नरक से आने पर नेवले की योनि में जन्म मिलता है। नमक की चोरी करने पर जलकाग योनि में जन्म मिलता है। दूध की चोरी करने पर बगुले की योनि मिलती है। मधु चुराने वाले व्यक्ति को मधुमक्खी की योनि में जन्म मिलता है। पुआ की चोरी करने पर चींटी की योनि में जन्म मिलता है। प्रसाद की चोरी करने पर बिस्तुया योनि में जन्म लेना पड़ता है।
तेल की चोरी करने वाले नरक भोगने के बाद तेल पीने वाले कीड़े योनि में जन्म मिलता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर रेशम का कीड़ा तथा चकवे पक्षी की योनि मिलती है। रुई तथा सूती कपड़ों की चोरी करने पर बगुला तथा क्रौच योनि में जन्म मिलता है। उत्तम सुगंधित पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर योनि में जन्म लेना पड़ता है। कौन व्यक्ति नरक से आया, उसे कैसे पहचाने? नरक से आने वाले मनुष्य की पहचान आसान है। उस मनुष्य के चरित्र पर थोड़ा ध्यान दें, आपको स्पष्ट रूप से पहचान हो जाएगी। दूसरों की निंदा करना, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दयी होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरों का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, मनुष्यों को रुलाना, कंजूसी करना, हत्या करना। इस प्रकार के लक्षण जिस मनुष्य में दिखे तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति नरक भोग कर आया है। प्रिय दर्शकों, हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। जैसा कर्म वैसा जन्म संबंधित सभी जानकारी हमने अपनी चारों प्रस्तुति में आपको बता दी गई है। अब जैसा कर्म वैसा फल की जानकारी हम अपनी अगली प्रस्तुति में आपको बताएंगे। कृपया हमारे चैनल देव महादेव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।